हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विदेश और स्वागत है आप सभी का हमारे आंगन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पेड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, कह लीजिए ऐसे पौधे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कीड़ों को खाता है। ठीक है, लिटरली जैसे इंसान भोजन खाता है, भोजन करता है, वैसे ही ये कीटों का भोजन करता है, यानी कीटों को खाता है। और अगर इसका नॉलेज आपको नहीं है तो ये एग्ज़ाम में आपके मार्क्स भी खा जाता है। ठीक है, यानी ओके, इट वॉज अ जोक, बट अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स से रिलेटेड लॉस हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पौधे के बारे में या इस पेड़ के बारे में आपको पूरी डिटेल जितनी भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस पौधे का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी पौधा इसे कहा जाता है। इसके और भी नाम है जो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका नाम अच्छे से याद रख लीजिए। इस पर्यावरण में एक ऐसा पौधा है जो कीटों को खाता है, उनका भक्षण करता है। तो चलिए एक एक करके इसकी सारी डिटेल को हम देखते हैं फ्रेंड्स। इस पौधे की पत्तियां एक घट यानी एक घड़े के आकार में विकसित हो जाती है। अब जो घट है ना, वो घट एक्चुअली एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो इसका नाम ही घटपर्णी इसलिए दिया गया कि घट का मतलब क्या हुआ, घड़ा, और पर्णी का मतलब क्या हुआ, पत्ती। तो इसकी जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां हैं वो घड़े के आकार में विकसित हो जाती है। मैं आगे मैंने इसका पिक्चर भी बनाया अपने नोट्स में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आपको दिख भी रहा होगा वैसे साइड में। ठीक है, तो इसकी जो पत्तियां होती है वो घड़े के आकार में विकसित हो जाती है तथा पत्तियों से ढक्कन का निर्माण हो जाता है। यानी पत्तियां ही घड़े के आकार में विकसित हो गई और उसका जो पत्तियों से ही ढक्कन भी बन गया। बाकी के पेड़ों में हमने क्या देखा कि इस प्रकार की पत्तियां उनमें बनी रहेंगी, इस प्रकार से उसमें शिरा विन्यास रहेगा, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है वही एक अलग शेप में विकसित हो जाती है घड़े के आकार में, और उससे उसका ढक्कन बन जाता है। ठीक है, यह भारत के असम में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि घटपर्णी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत में सिर्फ असम में पाया जाता है। आपका कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इधर कहीं भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ असम में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि इस पौधे से एक खुशबूदार मकरंद यानी मीठा तरल पदार्थ निकलता है। अब देखिए इसकी स्ट्रैटेजी कितनी खतरनाक है, ये कीड़ों को किस तरह से आकर्षित करता है। इस पौधे से क्या होता है कि इस पौधे से एक खुशबूदार यानी एक ऐसा लिक्विड निकलता है, मीठा तरल पदार्थ, जिसे मकरंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मकरंद क्या होता है, मीठा तरल पदार्थ होता है जो ये पौधा जो है रिलीज करता है, और वो खुशबूदार होता है। ठीक है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं, वो उस खुशबू से आकर्षित हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, उनको खुशबू आती है तो उस मीठे तरल पदार्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो इसके मुख के तक आते हैं वो इसके अंदर गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं ना, ये अपनी जिस पत्ती से इसने ढक्कन का शेप बना रखा है इसको बंद कर लेता है, और गिरने के बाद तो वो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से वो खाता है, और आगे इसको डिटेल में पढ़ता है। देखिए, खुशबूदार मकरंद यानी मीठा तरल पदार्थ निकलता है जिससे कीड़े मकोड़े, कीट, चूहे, मेंढक आदि इसकी ओर आकर्षित होते हुए खींचे चले आते हैं तथा घट के पास आने पर यह पौधा उन्हें खा जाता है। उन्हें खा जाता है यानी लिटरली उन्हें नहीं खाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए, आप पहले इस पिक्चर्स को देखिए, जैसे ही इसके पास आते हैं ना, ये इसकी पत्तियां हैं जो घड़े के आकार में विकसित हो गई और ये ढक्कन है, तो जैसे ही इससे जो तरल पदार्थ निकलता है यहाँ से, है ना, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इससे आकर्षित हो जाएंगे, कीट पतंग, और यहाँ तक आ जाते हैं, और जैसे आते हैं इनके अंदर वो गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिसलन भी होगी, अगर लिक्विड है, मीठा तरल पदार्थ है, इसके अंदर गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं अपना जो लीड है, ढक्कन है, इससे बंद कर लेता है और वो अंदर गिर जाता है। फिर क्या होता है, फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होने वाला है। यह पौधा घट का, देखिए यहाँ पे, यह जो पौधा है ये घट का ढक्कन बंद कर, मतलब पहले उस घड़े का ढक्कन जैसे वो गिर गया, उस ढक्कन को एक कर लेगा, बंद कर लेगा। फिर क्या होगा, 7 दिन में कीट को समाप्त कर देता है। यानी इसको एक कीट अगर इसके अंदर चला गया तो उसको खाने में कितना टाइम लगेगा, 7 दिन। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट, यानी घटपर्णी पौधे को कीट पतंग आदि को समाप्त करने में कितना टाइम लगता है, 7 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समाप्त कर देता है। यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। यह पौधा जो है बाकी पौधों की तरह कॉमन प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। इसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। देखो एक और ये चीज़ बता रहा था, एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही लिखा है कि घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा नहीं, आपको ये भी कहा जा सकता है कीट भक्षी। घटपर्णी क्यों कहा, क्योंकि इसका जो आकार है वो घड़े
की तरह है, और घड़े मतलब पत्तियों से घड़ी घड़ा बना, ठीक है, इसलिए पर्णी मतलब पत्ती और घड़ा मतलब घट हो गया, ठीक है। अब कीट भक्षी क्यों कह रहे हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि कीट को खा रहा है, कीट का भक्षण कर रहा है, दैट्स वाई इसको क्या कह रहे हैं, कीट भक्षी। यानी इसका नाम जो है इसकी विशेषताओं से लेकर है, ठीक है। कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं, ठीक है। इसे निपेंथियस भी कहा जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज़्यादातर घटपर्णी नहीं मिलेगा आपको कीट भक्षी नहीं मिलेगा, लेकिन निपेंथियस ज़रूर मिलेगा। अगर निपेंथियस आपने नहीं पढ़ा तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये कौन सा नया पौधा आ गया भाई। इसलिए आपको इसके तीनों नाम याद रखने हैं, वन इज़ घटपर्णी, सेकेंड इज़ कीट भक्षी एंड थर्ड इज़ क्या है अपना है निपेंथियस, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यह कम नाइट्रोजन वाले स्थान पर उगता है। देखिए ये पौधा क्या करता है, कम नाइट्रोजन वाले स्थान पर उगता है, यानी असम में कहीं होगा स्थान कम नाइट्रोजन वाला, स्पेशली पहाड़ियों पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ये पौधा उगता है। और ये कीट भक्षी को क्यों खा रहा है, इसको कोई मज़ा नहीं आता है भाई। पहली बात तो ये कीट भक्षी को कीटों का भक्षण इसलिए करता है क्योंकि उनको ये खाकर, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करके, उनको ख़त्म करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन प्राप्त करता है, उसको यूज़ करता है, क्योंकि इसको भी सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब चूंकि ये उगा ऐसे स्थान पर जहाँ नाइट्रोजन जो है वो कम है, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति उन कीटों को खाकर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो कीट है उनका भक्षण करके ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, ठीक है। यह कीड़े खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यानी जो सारी जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, ठीक है। ये कीड़ों को क्यों खा रहा है, क्योंकि इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, इससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे कीट आकर्षित हो जाते हैं। यानी एक मूवी की तरह सारा सीरीज चल रहा है, आप इसको अच्छे से माइंड में पिक्चर क्रिएट करके या वीडियो इमेज क्रिएट करके अच्छे से याद रख सकते हैं कि घड़े के आकार की इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसे निपेंथियस भी कहते हैं, कीट भक्षी भी कहते हैं, घटपर्णी भी कहते हैं। भारत के असम में पाया जाता है, 7 दिन में कीट को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इससे अंदर से मकरंद निकलता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, तो आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। चलिए मैं इसको आपको एक पिक्चर बता देता हूँ जो मैंने बनाया है। हाँ, एक बात और मैं अगर बता दूँ आपको, ये अगर वीडियो या पिक्चर अच्छा लगता है तो कम से कम इस पिक्चर के लिए भी इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देखिए इस पिक्चर में ये क्या होता है, ये इस प्रकार से पौधा होता है। पहले से आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये इस तरह का पौधा है, ठीक है। ये इसकी पत्ती है, ठीक है। इसको आप ना तो इसका फल समझे और ना ही इसका तना, ये इसकी पत्ती है जो घड़े के आकार में विकसित हो गई है, ठीक है। अब लिटरली आप ये मत समझना घड़े जैसे ही दिखेगी, लेकिन लंबा सा घड़ा है, ठीक है। यह इसका मुंह है, ठीक है। यहाँ से तरल पदार्थ निकलते हैं और यहाँ कीट गिरते हैं, और ये ऊपर जो पत्ती है इसी की एक, जिससे ढक्कन का आविष्कार कर लिया है। ऐसे इस पेड़ पे बहुत सारे होते हैं, देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको। तो ये इस तरह से इमेज में आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं घटपर्णी पौधा, क्योंकि ये हो गया घट और ये हो गया पर्णी, ठीक है। और अगर ये कीटों को खाता है तो कीट का भक्षण करता है, इसलिए कीट भक्षी, और निपेंथियस भी इसका एक नाम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ये कीट भक्षी का जो ये इमेज है, ठीक है, पिक्चर है। और इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 दे दी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको PDF भी व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।